बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा शौहर जफर मेरे रूबरू खड़ा रो रहा था। उसका एक एक आंसू मुझ पर कयामत की तरह टूट रहा था। वो कहने लगा, नाहिद, तुम्हें क्या हो गया है? जब तुमसे शादी की थी तो तुम अच्छी भली थी। अब तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी हैं। तुम्हारी रंगत खराब हो गई है। तुम पहले जैसी नहीं रही। मैं जफर की बातें सुनकर घबरा रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आपको भी लगता है ना कि मुझ में तब्दीली आई है? मैं जब भी आईना देखती हूँ खुद को बदला हुआ पाती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया है। थोड़ा सा चलती हूं तो सांस फूलने लगता है। बैठ जाऊं तो दिल भी बैठने लगता है। लेटी रहूं तो कमर में तकलीफ होती है। टांगों में खिंचाव होने लगता है। मैं तो सारा सारा दिन काम वालियों से अपनी टांगें दबाती रहती हूं, मगर इफाका नहीं होता। सर की दर्द इस कदर बढ़ जाती है कि लगता है कि बस अभी फट ही जाएगा। सफर, मुझे बहुत खौफ आता है। कहीं मैं मरने वाली तो नहीं हूं। मैं हर वक्त खौफ में मुब्तला रहती हूं। आपसे भी दिल की बात नहीं कही थी कि कहीं आप मुझे डॉक्टर के पास जाने का मशवरा ही न देते। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। न जाने वो किस मर्ज की तशखीस कर दे। जफर ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। वो कहने लगे, नाहिद, तुम इतना कुछ बर्दाश्त कर रही थी तो मुझे क्यों ना बताया? ऐसे वक्त में ही तो अपने काम आते हैं। अगर मैं तुमसे बात न करता तो शायद तुम मुझसे यूं ही अपनी तकलीफ छुपाती रहती। नाहिद, तुमने मुझे खफा कर दिया है, मगर फिर भी मैं तुम्हें ये सब यूं ही सहते हुए नहीं देख सकता। तुम मेरे साथ चलो। मैं शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास तुम्हें लेकर चलता हूँ। मुझे उम्मीद है कि थोड़े से इलाज से ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हो अगर डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें कोई खतरनाक बीमारी लग गई है? जफर ने नफ़ी में सर हिला दिया और बोला, पागल मत बनो। कोई डॉक्टर भी मरीज के मुंह पर ऐसा नहीं बोलता। चलो तुम मेरे साथ। आज ऑफिस में मसरूफियत भी कम ही है। जफर मुझे ज़बरदस्ती ही तैयार करके अपने साथ ले गया था। मैं सारे रास्ते अजीबो गरीब से वसवसों का शिकार थी। दिल घबरा रहा था, जैसे कुछ अनहोनी हो जाएगी। मैं डॉक्टर के कमरे में बैठी डॉक्टर को अपनी तकलीफ के मुतालिक बता रही थी। उसने मुझे मुख्तलिफ टेस्ट लिख कर दिए। टेस्ट हो गए। आधे घंटे बाद हमें रिपोर्ट्स मिलना थी। मैं बहुत घबराई हुई थी। रो रो कर अल्लाह की हुजूर अपने लिए दुआएं कर रही थी। आखिरकार वो वक्त भी आ गया था जब रिपोर्ट्स मिल गई थी। मैं और जफर डॉक्टर के ऑफिस में उसके रूबरू बैठे थे। डॉक्टर मेरी रिपोर्ट्स देखकर अपनी दाढ़ी खुजाने लगा था। वो कुछ मुतफक्किर सा लग रहा था। मेरी तो जान पर बन गई थी। मैं जल्दी से बोली, डॉक्टर, क्या है मेरी रिपोर्ट्स में? आप परेशान लग रहे हैं। डॉक्टर कहने लगा, दरअसल आपका केस अपनी नौयत का पहला केस है। इससे कबल मेरे पास आप जैसा कोई मरीज नहीं आया। शायद मेरे पास इतना तजुर्बा ही नहीं है कि मैं आपके केस को समझ पाऊं। मैं आपको मुल्क के सबसे नामवर डॉक्टर तजवीज़ कर देता हूं। आप एक बार उनके पास जाएं अपनी रिपोर्ट्स लेकर। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। डॉक्टर बोला, फिक्र की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर राशिद तो मरीज की नब्ज पर हाथ रखकर उसका मसला पकड़ लेते हैं। आप फिक्र न करें, सब अच्छा ही अच्छा होगा। मैं आपको दर्द से आराम के लिए कुछ अद्वियात तजवीज़ कर देता हूँ। मैं डॉक्टर की लिखी हुई अद्वियात लेकर घर आ गई थी, जबकि मेरा दिल बड़ी बुरी तरह घबरा रहा था। मेरे शौहर ने मेरा साथ दिया और कहने लगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने डॉक्टर की दी हुई अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया तो कुछ ही दिनों में मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। मुझे डॉक्टर राशिद के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। कुछ ही दिनों में मैं हट्टी कट्टी हो गई। मैं खुश रहने लगी थी, मगर जफर अब हर लम्हा परेशान रहते थे। मैं वजह पूछती तो वो टाल दिया करते थे और मुझसे यही कहते कि तुम मेरे साथ चलो डॉक्टर राशिद के पास। जब तक तुम्हारा चेकअप उनके पास नहीं हो जाएगा मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। जबकि मैं जफर को ये कहती थी कि आप बिला वजह ही फिक्र करते हैं। मुझे तो कोई बीमारी सिरे से है ही नहीं। अगर बीमार होती तो डॉक्टर की दी हुई अद्वियात मुझ पर असर न करती। अब मैं अच्छी भली हो गई हूँ। इसका यही मतलब है कि मैं ठीक थी, मुझे कोई बीमारी नहीं है। जफर बस चुप कर जाया करते थे। जो ही चंद दिन और गुजरे तो अद्वियात ने मुझ पर असर करना छोड़ दिया था। अब की बार मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं हर वक्त परेशान और घबराई सी रहती थी। जफर ने मेरी हालत देखी तो वो कहने लगा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे साथ डॉक्टर राशिद के पास चलो, और तुम हो के बात ही नहीं मानती। अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा और तुम्हें हर हाल में अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए मैंने अपने शौहर की बात मान ली और डॉक्टर राशिद के पास चली गई। डॉक्टर राशिद ने मेरा चेकअप किया और मेरी रिपोर्ट्स देखी तो मुझे चंद और टेस्ट करवाने के लिए कह दिया था। मैं तो इस चक्कर में फंस कर रह गई थी। खैर, मेरी जब रिपोर्ट्स आईं तो डॉक्टर राशिद ने कहा कि मुझे ये बात आपसे कहनी तो नहीं चाहिए, मगर आपको कोई ऐसा मर्ज लाहक हो गया है जिसका इलाज हमारे पाकिस्तान में तो नहीं है। आपको बैरून मुल्क जाना पड़ेगा, लेकिन आपके दर्द के लिए मैं कुछ अद्वियात लिख देता हूँ।
डॉक्टर राशिद की ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं जिंदा दरगूर हो गई हूँ। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर ने मुझे हौसला दिया। मेरे शौहर ने भी मुझे दिलासे देने की कोशिश की थी। खैर वो मुझे अपने साथ घर ले गया। मैंने कुछ खाया पिया नहीं। मैं सारा सारा दिन रोती रहती थी, रातों को जागती रहती थी। ये कैसे मुमकिन था कि मुझे कोई ऐसा मर्ज लाक हो गया था जिसका कोई इलाज ही नहीं था। खैर मुझे जफर ने संभाला था। वो कहने लगा, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें किसी और डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि उससे हमें अच्छा ही जवाब मिलेगा। और फिर मैं और जफर जगह जगह डॉक्टर के पास ख्वार होने लगे थे। कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं था जो मेरे केस को समझ पाया, और उसने मुझे यही कह दिया था कि नाहिद, आपको कोई ऐसी बीमारी लाक हो गई है जो कि लाइलाज है। ये बात सुनकर ना तो मैं जिंदों में रही थी और ना ही मुर्दों में। अगर मुझे कोई खतरनाक से खतरनाक बीमारी होती तो कम से कम वो पकड़ी तो जाती, उसका इलाज तो होता, मैं ठीक भी हो जाती। मगर डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि आपको लाइलाज मर्ज लाक हो गया है। तो अब तो मेरा कोई इलाज ही नहीं था। अब तो मुझे मौत का ही इंतजार करना था। जफर भी टूट कर रह गया था। मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। मैं हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती थी। मेरी शक्ल पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई थी। मेरे बाल गिरते जा रहे थे। चेहरा छाइयों से भर गया था। एक दिन जफर मेरे पास आया और कहने लगा, नाहिद, मुझे पता है कि तुम इस वक्त बहुत मुश्किल में हो, तुम बहुत परेशान हो, मगर मैं तुमसे अपने दिल की बात कह देना चाहता हूँ। मुझे यही उम्मीद थी कि जफर कह देगा कि मैं तुम्हें बैरून मुल्क ले जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ तो है। यकीनन तुम ठीक हो जाओगी। मगर जफर की अगली बात सुनकर तो मैं दंगी रह गई थी। वो कहने लगा, नाहिद, तुम जानती हो कि मेरी उम्र अभी फ़कत 27 बरस है। मैं अभी जवान हूँ। मैं एक ऐसी औरत के साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता जिसे लाइलाज बीमारी लग गई हो। अगर तुम्हारा इलाज होता तो शायद मैं तुम्हारे साथ रह भी लेता, लेकिन अब तुम्हारे साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो ऐसे ही है कि मैं अपनी ज़िंदगी के दिन गंवा रहा हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारी जायदाद, तुम्हारे जेवरात, सब कुछ तुम्हारे पास होगा, लेकिन मैं तुम्हें तलाक देकर जा रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ। सफ़र की बात सुनकर मैं गिर गई थी। वो भी जल्दी से मेरे साथ ज़मीन पर बैठ गया और बोला, नाहिद, दिल छोटा मत करो, खैर की उम्मीद रखो, तुम ठीक हो जाओगी। मुझे उम्मीद है, लेकिन हम दोनों का सफ़र यहीं तक का था। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। और फिर जफ़र मुझे उस हालत में छोड़कर चला गया था। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ वो जफ़र, जिसने पूरी दुनिया से लड़कर मेरे साथ शादी की थी, वो मुझे इतनी आसानी से छोड़कर जा सकता था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं और जफ़र एक गरीब मोहल्ले में रहा करते थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, एक दूसरे का साथ भी पाना चाहते थे। मगर जफ़र भी गरीब था और मैं भी, और फिर हम दोनों के दरमियान ज़ात पात का भी फ़र्क था। मैंने जफ़र से कहा था कि तुम मेरे लिए रिश्ता भेज दो। जफ़र ने हामी भर ली थी। मगर उन्हीं दिनों मेरे लिए एक निहायत अमीर बुढ़े का रिश्ता आ गया था। मेरे वालिदैन तो बहुत खुश हो गए थे। वो तो यही कहते थे कि अब हमारी किस्मत बदल जाएगी और हमारे नसीब खुल जाएंगे। मगर मैं तो अंदर ही अंदर रोती जा रही थी, क्योंकि मैं तो जफ़र से मोहब्बत करती थी और अपनी ज़िंदगी उसी के साथ गुजारना चाहती थी। मैंने किसी अमीर बुढ़े को क्या करना था? पैसा इंसान को खुशी तो नहीं दे सकता ना। इसीलिए मैंने अपनी अम्मी के सामने उस रिश्ते से इनकार कर दिया था। मुझे अम्मी के जूते भी पड़े थे, मगर मैं डटी रही कि मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी। मैंने जफ़र को भी पैगाम भिजवा दिया था कि मेरे लिए रिश्ता आया है, मगर मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहती। इसीलिए तुम जल्द अज जल्द अपना रिश्ता मेरे लिए भेज दो, ताकि मैं अपने वालिद से कह सकूं कि मुझे बुढ़े की निस्बत ये जवान लड़का कबूल है। बेशक ये गरीब है, मगर मैं इसके साथ ज़िंदगी गुजारने को तैयार हूँ। इसीलिए आप मेरी शादी इसी के साथ कर दें। जफ़र ने जब ये बात सुनी तो वो कहने लगा, नहीं, तुम पागल मत बनो। अगर मैं सारी ज़िंदगी भी कमाता रहा तो भी उस बुढ़े जितना नहीं कमा पाऊंगा। तुम खुद ही सोचो, उसकी उम्र कितनी होगी। इतना तो उसने जी ही लिया है। तुमने फ़कत उसके साथ 2-3 बरस और जीना है, फिर वो अपने मंतकी अंजाम पर पहुंच जाएगा तो मैं तुम्हें अपना लूंगा। मैं जफ़र की बात सुनकर दंग रह गई थी। मैंने फ़ौरन इनकार कर दिया था। मैं बोली, मुझे पैसे की लालच नहीं है, पहले भी गुर्बत में गुजारा किया था, अब भी कर लूँगी। जफ़र, मुझे इस दुनिया में फ़कत तुम्हारा साथ चाहिए। जफ़र कहने लगा कि गरीब की मोहब्बत भी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह पाती। हम दोनों खुशी खुशी शादी तो कर लेंगे, मगर फिर कुछ ही दिनों में हमारे घर में लड़ाइयाँ झगड़े होने लगेंगे। जब खाना ही पूरा नहीं पड़ेगा तो खुशी कहाँ से रहेगी। इसीलिए तुम्हें मेरी कसम है कि इस रिश्ते से इनकार मत करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसे ही तुम्हारा बुढ़ा शौहर मर जाएगा मैं तुम्हें अपना लूँगा
और फिर हम दोनों उसकी छोड़ी हुई जायदाद पर ऐश करेंगे। मैं ये बात मानने पर रज़ामंद नहीं थी, क्योंकि मैं तो जफ़र के बगैर किसी दूसरे मर्द की जानिब आंख उठाकर देखने की भी रवादार नहीं थी। मगर क्या करती, वालिदैन ने मुझे बहुत प्रेशराइज़ किया था, और फिर जफ़र भी तो अब हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया था कि तुम उस बुढ़े से शादी कर लो, हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। आखिरकार मैं थक गई थी, इसीलिए मैंने हार मान ली और उस बुढ़े से शादी कर ली थी। जफ़र बहुत खुश था। वो कहने लगा कि अब हमारी पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होगा। तुम्हारा शौहर ज़्यादा देर तक जी नहीं पाएगा। न जाने मगर मुझे ऐसा क्यों लगता था कि मेरा पहला शौहर जल्दी नहीं मरेगा, मुझे जफ़र का साथ कभी भी नहीं मिलेगा। जफ़र ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा ये शौहर 3 साल से ज़्यादा अरसा जिंदा नहीं रह पाएगा, मगर मुझे उसकी किसी बात पर यकीन नहीं था। मेरी शादी को 4 माह हुए थे। एक शब मैं और नदीम पुरसुकून सोए थे, मगर जब मैं सुबह उठी तो नदीम नहीं उठा था। मैंने उसे उठाने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वो तो इंतकाल कर चुका है। मैंने तो सोचा था कि शायद मेरी सारी ज़िंदगी इसी घर में गुजर जाएगी, मगर वो तो फ़कत 4 माह में इंतकाल कर गया था। मौत एक बहुत ही दहशतनाक चीज़ है। मुझे अपने शौहर नदीम की मौत का अफसोस हुआ था, हालांकि मुझे तो खुश होना चाहिए था। मैं यही तो चाहती थी कि वो मर जाए और मेरी जान उससे छूट जाए, मगर जब वो मरा तो मैं उदास हो गई थी। 4 माह मैंने इद्दत में गुजारे थे। इस दौरान मैंने जफ़र से कोई ताल्लुक़ नहीं रखा था। 4 माह के बाद फिर मैं अपने वालिदैन के घर गई तो वहीं पर जफ़र भी आ गया था। उसने कहा कि तुम्हें वो वादा याद है जो शादी से पहले मैंने तुम्हारे साथ किया था। मैंने इस बात में सर हिला दिया और बोली, हाँ मुझे तो याद है, लेकिन मुझे यही शक है कि तुम भूल गए हो, क्योंकि तुम एक बेवा के साथ क्यों शादी करने लगे। तो जफ़र कहने लगा, मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि अपना किया हुआ वादा भूल जाऊं। मैं आज भी तुमसे शादी करने पर रज़ामंद हूं। तुम बस अपने वालिदैन को रज़ामंद करो। मैं अपने अम्मी अब्बू को तुम्हारा हाथ मांगने के लिए भेज दूंगा। ये बात सुनकर तो मैं 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। मैंने जिंदगी से सिर्फ जफ़र का साथ ही तो मांगा था, और अब वो मुझे मिल रहा था तो मैं तो 7वें आसमान पर थी। मैंने अपने वालिदैन से साफ साफ कह दिया था कि अगर जफ़र का रिश्ता आया तो उसे कबूल कर लीजिएगा, इनकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब मेरी अम्मी कहने लगी कि पहले तुमने हमारी खुशी के लिए सर झुका दिया था, अब हम तुम्हारी बात मानेंगे और तुम जहां कहोगी तुम्हारी शादी कर देंगे। मैं ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी। अब मैं बस यही सोचती रहती थी कि आखिर जफ़र अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए क्यों नहीं भेज रहा। मगर जब मुझे ये बात पता चली कि उसके वालिदैन नहीं चाहते कि उनका बेटा एक बेवा औरत से शादी करे, तो मेरे दिल के सारे अरमान ही मर कर रह गए थे। मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं उजड़ गई हूँ। जफ़र ने मुझसे कहा था कि तुम परेशान ना होना, हिम्मत ना हारना, मैं अपने घर वालों को मना ही लूँगा। मगर मैंने अपने दिल से खुशगुमानी निकाल दी थी। मुझे यही लगता था कि अब मैं और जफ़र कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। इसी तरह दिन गुजरते रहे और फिर 1 माह बाद जफ़र अपने वालिदैन को लेकर हमारे घर आ गया था। मैं तो हैरान रह गई थी, मेरे तो पाँव ही ज़मीन पर नहीं टिकते थे। खुशी से मैं बार बार कूद रही थी। मेरे वालिदैन ने जफ़र का रिश्ता फ़ौरन ही कबूल कर लिया था। खैर, फिर मैंने बाद में जफ़र से पूछा कि तुम्हारे वालिदैन इस शादी पर कैसे राज़ी हुए, तो जफ़र मुस्कुराकर कहने लगा, कैसे नाराज़ी होते। मैंने भी खुदकुशी की धमकी दी थी कि मैं जहर खाकर मर जाऊंगा अगर आपने मेरी शादी नाहिद के साथ ना की। मेरे वालिदैन को तो हथियार डालने ही पड़े थे। खैर जो भी था, मैं खुश थी कि जफ़र मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गया है। हम दोनों ने सादगी से निकाह किया था और फिर मैं जफ़र को लेकर अपने पहले शौहर की हवेली में आ गई थी। सारी जायदाद मेरे नाम पर मुंतकिल हो चुकी थी। जफ़र ने ऑफिस के मामलात देखना शुरू कर दिए थे। मैंने जफ़र से कह दिया था कि ये सारी जायदाद मेरे नाम पर है, लेकिन ऊपर जितना भी मुनाफा तुम कमाओगे उस सारे के हकदार तुम होगे। ये बात सुनकर जफ़र बड़ा मेहनती हो गया था। हम दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। जिंदगी फूलों का सेज मालूम होती थी। जफ़र उठते बैठते मेरी तारीफ किया करता था और यही कहता था कि तुम बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हारे नसीब से ही अल्लाह ने मेरे दिन फेर दिए हैं। अगर तुम मेरे लिए कुर्बानी न देती तो हम दोनों उसी पुराने घर में रह रहे होते और तुम एक नया सूट बनाने के लिए भी तरस रही होती। जफ़र ने इतना मुनाफा कमाया था कि उसने अपना अलग से बिजनेस शुरू कर दिया था। वो मेरी प्रॉपर्टी को भी वक्त देता था और अपनी प्रॉपर्टी भी बढ़ाता जा रहा था। हम दोनों खुश थे, लेकिन फिर शायद हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। मैं हर वक्त थकी थकी से रहती थी, जफ़र को वक्त नहीं दे पाती थी। वो मुझसे शिकवा करता रह जाता था, मगर मैं उसे आगे से कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे पाती। मैं उससे अपनी बीमारी छुपाती रहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि जफ़र ये गुमान करे कि मैं तो बीमार हूँ और उसके साथ रहने के काबिल नहीं हूँ। लेकिन जफ़र ने मेरी बीमारी पकड़ ली थी और वो मुझे डॉक्टर के पास ले गया और फिर डॉक्टर ने मुझे बहुत भयानक खबर सुनाई थी। उसने मुझसे कह दिया था कि तुम्हें लाइलाज बीमारी है
और फिर आज वो शख्स जिसके लिए मैंने कुर्बानी दी, जिसने मेरे लिए अपने वालिदैन से लड़ाई की थी और मुझे अपना लिया था, वो शख्स आज मुझे छोड़कर फ़कत इसलिए चला गया था क्योंकि मैं बीमार हो गई थी। अब मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी क्योंकि मेरे वालिदैन तो पहले ही इंतकाल कर चुके थे। मेरे सर पर अब किसी का भी साया नहीं था। मुझे जफ़र से उम्मीद थी कि वो मेरे साथ रहेगा हमेशा, मगर आज तो वो भी छोड़कर चला गया था। बदकिस्मती से हमारी कोई औलाद भी नहीं हुई थी जो मेरा सहारा बनती। अब मैं बहुत घबराई हुई थी। कोई सूरत नजर नहीं आती थी कि मुझे क्या करना चाहिए। हर वक्त मेरे जिस्म में दर्द होता रहता था। मैं रातों को उठ उठकर रोती रहती थी। जी चाहता था कि बस अब मौत आकर मुझे गले से लगा ले, इसीलिए दवाई खानी भी छोड़ दी थी। मगर अब हालत इतनी बुरी होने लगी थी कि दर्द से मैं अक्सर बेहोश हो जाया करती थी। मेरी मुलाजमा मेरी ये हालत देखती तो बोलती, बाजी, न जाने आपने कब तक जिंदा रहना है, अभी से खुद को मत मारे। मैं देखती हूँ कि आप मौत से ज्यादा अजियत बर्दाश्त करती हैं। जफर साहब आपको छोड़कर चले गए हैं, तो इस चीज का बदला खुद से मत लें। जो होना था वो हो गया है। अब आप अपना ख्याल करें, आगे की सोचें। मैंने सर हिला दिया था और बोली, ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले, मैं डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ। मेरी मुलाजमा मेरी बात सुनकर खुश हो गई थी। जल्दी से ड्राइवर के पास चली गई। मैं गाड़ी में बैठी तो ड्राइवर कहने लगा, मालकिन, आप पहले से बहुत कमजोर हो गई हैं। मैं जानता हूं कि आप इतनी बेरौनक तो कभी भी नहीं रही। यह ड्राइवर मेरे पहले शौहर का मुलाजिम था और तब से उसी घर में रह रहा था। यह लड़का काफी अच्छा और समझदार था। उसकी तरफ से मुझे कभी कोई शिकायत नहीं मिली थी। मैं बोली, हाँ, बस तबीयत जरा खराब रहती है। वो कहने लगा, मालकिन, आप अपना डॉक्टर बदल कर देखें। उसके लहजे से साफ जाहिर हो रहा था जैसे वो मेरे लिए मुतफक्किर हो। मैं बोली, मुझे लाइलाज मर्ज लाहक हो गया है। किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं है। अब तो मौत ही आएगी, मुझे आराम नहीं आएगा। इसीलिए तो मुझे मेरा शौहर भी तलाक दे गया है। मेरे ड्राइवर ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत परेशान हो गया था। कहने लगा, अब क्या होगा? आप तो इस दुनिया में बेआसरा रह गई हैं। आप यूं जिंदगी मत गुजारें, अपने लिए कोई सहारा ढूंढ लें। मैं मुलाजिम की बात सुनकर हंसती थी और बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? एक मरती औरत जिसका शौहर भी उसे तलाक दी गया हो, उसका सहारा कौन बनेगा? मैं हाथ में चिराग लेकर भी ढूंढूंगी ना, तो इस मुश्किल घड़ी में मुझे कोई अपना नहीं मिलेगा। तब मेरा ड्राइवर कहने लगा, मालकिन, छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन अगर आप हामी भरें तो मैं आपको अपनाना चाहता हूं, आपका ख्याल भी रखूंगा। मैं तो अपने ड्राइवर की बात सुनकर दंग रह गई थी। वो एक खूबरू जवान था। मुझसे उम्र में 10-15 बरस तो छोटा ही होगा। मैंने एक लम्हे की भी ताखिर नहीं की और बोली, हाँ, अगर तुम मुझे अपना लो और मेरा इलाज करवा दो तो मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगी। अफजल बड़ा खुश हो गया था। खैर, मैं डॉक्टर के पास गई। उसने मुझे फिर से कह दिया कि मेरा इलाज मुमकिन नहीं है। दिल बुझ सा गया था। अब तो मैंने मजीद पुख्ता इरादा कर लिया था कि अफजल से शादी कर लूंगी। दरअसल मैं बहुत बीमार थी, मौत से खौफजदा भी रहती थी, क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी खुदा से दूरी में बसर कर दी थी। अब मुझे सहारे की जरूरत थी। तन्हा रहती थी तो डर जाया करती थी। खैर, जब मेरी इद्दत पूरी हो गई तो अफजल ने मुझे शादी का पैगाम भेजा था, जो मैंने कबूल कर लिया था। हम दोनों ने बड़ी सादगी से निकाह कर लिया था। अफजल की सूरत में मुझे सहारा चाहिए था। इससे ज्यादा तो मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं था। लेकिन अफजल मेरा बड़ा ख्याल रखता था। उसने मुझे अपनी मलका बना लिया था। इतनी मोहब्बत तो मुझे मेरे महबूब ने भी नहीं दी थी, जिसके खातिर मैंने एक बूढ़े से शादी कर ली थी। अफजल मुझे हर तरह के डॉक्टर के पास लेकर जाता था ताकि मैं जल्द सेहतियाब हो सकूं, मगर मेरी बीमारी किसी डॉक्टर की समझ में आती ही नहीं थी। मैं दिन रात उदास रहती थी। अफजल मेरी दिलजोई करने की कोशिश करता था। वो मुझे अब हकीमों के पास लेकर जाने लगा था। मुझे हकीमों पर यकीन नहीं था, मगर फ़कत उसकी खुशी की खातिर मैं साथ चली जाया करती थी। 2 माह तो यूं ही गुजर गए थे। एक दिन अफजल मुझे बड़े काबिल हकीम के पास लेकर गया था। अफजल ने उस हकीम के कान में न जाने क्या कहा था कि हकीम ने मुझे देखा तो कहने लगा, इस बच्ची का इलाज तो बिल्कुल मुमकिन है। ये बात सुनकर मैं बड़ी खुश हो गई थी, यहां तक कि मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे। मैंने खुशी में हकीम के कदमों पर हाथ रख दिया था और बोली, बताएं मेरा क्या इलाज है? वो कहने लगा, तुमने आज ही 20 बुड्ढों के खून की एक एक सिरिंज अपने बदन में लगानी है। उससे तुम्हारा निज़ाम मुदाफ़ियत बहुत ताकतवर हो जाएगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये बात सुनकर तो मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी। ये बात मेरा दिमाग कबूल नहीं कर पाया था। मुझे पता था कि ये एक खतरनाक अमल है। अफजल कहने लगा, नाहिद, तुम फिक्र न करो, मैं 20 बुड्ढों का इंतजाम कर दूंगा।
मैंने आहिस्ता से अफजल से कहा, यह तो एक खतरनाक चीज़ है, इस तरह तो बीमारियां फैलती हैं। अफजल तंजिया हंसी हंसा था और बोला, तुम क्या पहले ठीक हो? पहले भी तो न जाने किस मर्ज में मुब्तला हो। मुझे अफजल की ये बात अच्छी नहीं लगी थी, इसीलिए मैं उठकर घर आ गई थी। अफजल घर आया तो माजरत करने लगा और मुझे मनाने की कोशिश करता रहा था। वो बोला, इस तरह तुम ठीक हो जाओगी और हम एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे, हमारे बच्चे होंगे, घर आबाद होगा, मेरी खुशी के लिए मान जाओ। मैं खामोश थी। मैंने अफजल से सोचने के लिए एक रात का वक्त ले लिया था। अब रात के पिछले पहर अफजल गहरी नींद में सो रहा था और मैं बेड पर बैठी सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी मेरे मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई थी। देखा तो जफर कॉलिंग लिखा हुआ आ रहा था। मैं दंग रह गई थी, आंखों से आंसू गिरने लगे थे। ना चाहते हुए भी मैंने अपने साहब शौहर की कॉल अटेंड कर ली थी। वो कहने लगा, नाहिद तुम कैसी हो? मैं खामोश ही रही थी। तब वो बोला, मुझे इल्म है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं तुम्हारी बीमारी से घबरा गया था और हमारा ड्राइवर अफजल, वो भी मुझसे बार बार कहता रहता था कि मालकिन को न जाने कौन सी बीमारी है। जफर साहब, बेहतरी इसी में है कि आप उन्हें छोड़ दें, ये ना हो कि उनकी बीमारी आपको भी लग जाए। मैं डर गया था, लेकिन तुम्हें दिल से नहीं निकाल पाया था। मैं तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स अपने साथ अमेरिका ले आया था। यहाँ मैंने वो रिपोर्ट चेक करवाई तो पता चला कि तुम्हें तो सिरे से कोई बीमारी है ही नहीं। तुम्हें खाने में चंद ऐसी अद्वियात मिलाकर दी जा रही थी जिनसे तुम्हारी सेहत गिर रही है। कोई हमारे घर में से ही तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाह रहा था और वो शख्स मैं नहीं हूं। तुम अपना दुश्मन खुद तलाश कर लो। जफर की बातें सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई थी। मैंने सोचा कि मेरी बीमारी से सबसे ज्यादा फायदा किसे पहुंचा था। वो कोई और नहीं, अफजल था। सुबह होते ही मैंने पुलिस को बुलवा लिया था। पुलिस ने अफजल को गिरफ्तार कर लिया और फिर अपने खास तरीके से जब उससे तफ्तीश की गई तो उसने सारी कहानी बता दी। इस सब के पीछे सचमुच अफजल ही था। उसने बताया कि अव्वल रोज से ही उसकी नज़र मेरी जायदाद पर थी। वो चाहता था कि सब कुछ उसे हासिल हो जाए, इसीलिए उसने खाना पकाने वाली मुलाजमा को साथ मिला लिया था और फिर बड़ी चालाकी से मेरे शौहर को भी मुझसे मुतनफ़िर कर दिया था। मुझसे शादी भी कर ली और 20 बुढ़ों का खून भी मुझे इसलिए लगवाना चाहता था ताकि उनकी बीमारियां मुझ में मुंतकिल हो जाएं और मैं मर जाऊं। मुलाजमा को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। अब मैं बेहतर होने लगी थी। जफर ने मुझसे रुजू किया था। वो चाहता था कि मैं उससे दोबारा शादी कर लूं, क्योंकि ड्राइवर के साथ मेरा हलाला हो चुका था। मगर मैंने शादी करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जो मर्द मेरे मुश्किल वक्त में मुझे छोड़कर चला गया वो कभी मेरा था ही नहीं। अब मैं तन्हा जिंदगी गुजार रही हूं और बहुत खुश भी हूं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।